हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि जो हमारे फॉर्म्स हैं वो 20 नवंबर के आसपास रिलीज़ होंगे। तो क्या ये सच है या झूठ है? आप एक बार प्लीज़ इस चीज़ को हमें क्लियर कर दो। काफ़ी बच्चों ने 1 दिसंबर तक भी बोला है और भी बहुत सारे मैसेज थे अलग अलग। तो देखो, आपको जहाँ से भी चीज़ें पता चल रही हैं वो सोर्स आपका ऑब्वियसली हम 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यूट्यूब से कोई वीडियो अगर आप देखते हैं, अगर मान लो मैं ही कोई डेट प्रिडिक्ट करती हूँ तो वो एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इसके आसपास रिलीज़ हो जाएगी 2-3 दिन बाद या पहले, या 1 हफ्ता बाद या पहले। ठीक है, 100% एक्यूरेट डेट वो रेयर केसेस में होती है कि आपका वो तुक्का लग गया। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका एम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी डेट्स को लेकर नहीं आता है तब तक ऑब्वियसली आप सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपके काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि 20 नवंबर के आसपास रिलीज़ हो सकते हैं, तो देखो यहाँ तक तो नहीं होंगे, एटलीस्ट दिसंबर तक चला जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ी लेट हो रही है तो इस वजह से दिसंबर तक आपकी जा सकती है। दिसंबर में रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी के लिए नवंबर में रिलीज़ नहीं होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था बिकॉज वहाँ पे टाइम ज़्यादा था तो काउंसलिंग हो सकती थी, बट अभी काउंसलिंग थोड़ी लेट चल रही है। ठीक है, तो बहुत आपका उसमें लैग रहेगा। आपका जो फॉर्म्स है वो दिसंबर तक रिलीज़ हो जाएंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि 20 दिसंबर तक रिलीज़ हो। ठीक है, मतलब मिड ऑफ दिसंबर तक, 15 दिसंबर के आसपास में भी 2-3 दिन पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। अगेन मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, कोई भी आपको ये श्योर नहीं बोल सकता है कि इस दिन रिलीज़ होंगे जब तक कि आपका नोटिस नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे प्रीवियस बैच को लेकर, जो हमारा अभी चल रहा था एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, आप लोगों का मैंने जो भी हमारा अब तक का सिलेबस हुआ था उसका टेस्ट बोल रखा था 10 नवंबर तक का। अब हमारी 11 से क्लासेस वापस से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 11 तारीख का फ्राइडे है तो फिर 12 या 13 को हमारी क्लासेस ऑफ होती ही हैं, सैटरडे संडे को। तो इस वजह से हमने 11 को कोई क्लास नहीं रखी है। तो वहीं अगेन आपके पास 2-3 दिन फिर से रिविज़न के बचेंगे, तो वो आपको रिवाइज़ करना है। यहाँ पर मैंने पूरा शेड्यूल प्लान कर रखा है आपके नवंबर मंथ के लिए। नवंबर में हम पूरी हमारी 11th फिज़िक्स को कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखो 14 को हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, 15 को रोटेशनल मोशन है, 16 को आपका लीव है, कोई लेक्चर नहीं आएगा, बल्कि जो प्रीवियस हमारा यूनिट डायमेंशन का लेक्चर हो चुका है उसका टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 14 को सेंटर ऑफ मास डाला है, 15 को रोटेशनल मोशन डाला है, तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तीनों चीज़ें एक साथ चल रही होंगी। ठीक है, तो ये आपका है। फिर नेक्स्ट आपका 17 को एसएचएम है, 18 को अगेन लीव है, बट उसमें हमारा सिर्फ एक टेस्ट होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, फिर वे जो आपके जैसे मैंने आगे बताए रखा है आप वो देख सकते हैं। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप इसको देखें और अपना जो है प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएं। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री और बायो जो अब तक की हमारी हो चुकी है उसको रिवाइज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, कि जो ये हमारे दिन हैं 20 के 20, इसमें आप कैसे उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं जो अब तक हुई हैं। ठीक है, वो आपका रिवीजन करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। ओके, अब बात करते हैं नवंबर मंथ में हम क्या कर लेंगे। मैंने भी बताया कि आपकी फिजिक्स 11th की जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। अब उसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर चुकी होंगी। देखो, सारे आपके चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपके पास में अवेलेबल होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर का टेस्ट हो चुका होगा। इवन कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जिनका 2 बार भी हो गया। ठीक है, एक चैप्टर का मतलब 2 बार अलग अलग टेस्ट हो चुके हैं। तो देखो, टेस्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आते हैं, गलत हो जाते हैं, तो उनको आप अलग से कॉपी में नोट करा करो। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर के लिए 2 PDF, पहले अब तक मैंने आपको सिर्फ एक ही PDF शेयर करी है क्वेश्चन बैंक के, लेकिन हर चैप्टर के आपको 2 PDF अवेलेबल होंगी अब से। ठीक है, और देखो ये चीज़ मैं ना कोशिश करूँगी, जैसे आपकी जैसे एक तो मैंने अभी आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, लेकिन एक मैं कोशिश करूँगी जैसे एक टेस्ट डाल दिया, टेस्ट की ही PDF मैं आपको शेयर कर दूँ, तो कि वो एक दोनों तरीके का हो जाएगा, मतलब टेस्ट भी हो रहा है और उस पर से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगी, तो मैं यही आपको अप्लाई करवाऊँगी। ओके, फिर आपको हैंड नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी। नवंबर में आपको कंप्लीट 11th फिजिक्स के आपको हैंड नोट्स मिल जाएंगे। कोशिश करूँगी कि आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को मिल जाए, बट इंग्लिश मीडियम के कंफर्म है। माइंड मैप आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देखो, ये भी अगेन इंग्लिश मीडियम वाले
100% है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का ये रहता है कि क्लासेस में ही उनका सारी चीज़ें कवरअप हो जाती हैं। तो थोड़ा सा उनको है कि आप लोग वहाँ से अगर अच्छे से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रेदर देन आप माइंड मैप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी। दोनों लैंग्वेजेस में हमारे बैच चलते हैं, सब बच्चों को ये पता ही होगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्यूरी थी कि नया बैच कब स्टार्ट होगा एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए। तो बेसिकली देखो, हमारे जो कोर्स है उसके 6 मंथ रह गए हैं अभी, ठीक है, पेपर के। तो 6 महीने हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी भी होगी कि हम अगर अब से पढ़ाई शुरू करें तो क्या हम 6 महीने में कवर कर सकते हैं सिलेबस को, रिवाइज़ कर सकते हैं, या हमारा होगा या नहीं होगा अगर हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। तो देखो, हमारे पास दिसंबर से लेकर के मई तक के आपके पास में 6 महीने प्रॉपर है। अगर आप 4 महीनों में सिलेबस पूरा कर लो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और एक कंटिन्यूटी के साथ में, तो आप सिलेबस कंप्लीट आराम से कर लोगे। ठीक है, और वो सिलेबस इतना अच्छे से प्रिपेयर हो चुकेगा जो आप 2 महीने में उसको रिवाइज़ भी कर लो, क्योंकि आपको साथ में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो अब डाल दूंगी कि आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। बुक बहुत सारे बच्चे पूछते कि दी हम कौन सी बुक फॉलो करें। तो देखो, एनसीईआरटी बेस्ड आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता कि आप नीट लेवल सोल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो वो आपको देखते हुए चलना है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, जो नया बैच है हमारा वो 15 नवंबर से शुरू है, आज से 5 दिन बाद। ठीक है, नया बैच शुरू हो रहा है। नए बैच को हम क्या करेंगे, देखो दिसंबर मतलब हमारा 15 नवंबर के आसपास शुरू हो रहा है, तो यानी कि वही है कि हमारे पास 15 दिन हमारे पास कहीं ना कहीं नवंबर के भी बचेंगे, और फिर हमारे पास 4 महीने ये होंगे, इनके 4.5 महीने हमारे पास सिलेबस पूरा करने के लिए होंगे। लास्ट के 2 महीने हम रिवाइज़ करेंगे सिलेबस को। तो अब बस ये फ़र्क आएगा कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके। सो अभी देखो, मैंने नवंबर मंथ का प्लान आपको ये तो बता ही दिया था, बट यहाँ पे मैंने दिसंबर का भी लिखा हुआ है कि दिसंबर में हम क्या कर रहे होंगे। फिज़िक्स का जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है नवंबर में, उसका एक बार फिर से एक चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, एक चैप्टर का टेस्ट होगा। और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के आई थिंक 4 से 5 चैप्टर रहते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बायो में 2 यूनिट रहती हैं, प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो, वो हम कंप्लीट कर रहे होंगे अलोंग विद ऑल दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि बायोलॉजी में भी आपको माइंड मैप में प्रोवाइड करूँगी। मोस्टली मैं एनसीईआरटी हाईलाइट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।